आपने डेफिनेटली क्रिस्टोफर नोलन, टॉम क्रूज या फिर काफी इंडियन एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि हमारी मूवी में सब कुछ रियल में हुआ है। And everything you see in this film, obviously it's for real. There are no CGI shots. बट जब आप वो मूवी देखते हो तो आपके दिमाग में आता है ये कैसे पॉसिबल है रियलिटी में। सो इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को विजुअल इफेक्ट्स के बारे में यही सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड ये वीडियो टोटली 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद स्पेशल इफेक्ट्स कॉल्ड SFX. Second, there are going to be visual effects called VFX, and third will be computer generated imaginary called CGI. So जब आप ये तीनों चीजें प्रॉपरली समझ लोगे आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। SFX का सिंपल मीनिंग है स्पेशल इफेक्ट्स, जो एक ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग का हिस्सा है। SFX को आप सिंपली समझ लो जो चीजें रियलिटी में की जाए, जैसे रियलिटी में फेक रेन कर देना, रियलिटी में एक छोटा सा एक्सप्लोजन कर देना, रियलिटी में प्रॉप्स ऐड कर देना, रियलिटी में रियल स्टंट कर देना विद हार्नेस। बेसिकली जो चीजें प्रैक्टिकली करी जाए सेट पे या फिर उस लोकेशन पे, वो कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के अंदर आता है। पहले के टाइम में तो सब कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के अंदर ही आता था, क्योंकि सब कुछ सेट पे ही करना पड़ता था, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट लास्ट 20 सालों में जब से लोग VFX एंड CGI यूज करना चालू कर दिए हैं, तब से हमें काफी मैसिव लेवल की मूवीज देखने को मिली हैं। बट अब लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा VFX एंड CGI में नहीं है, क्योंकि अब लोग देखना चाहते हैं कि स्क्रीन में कितनी चीजें रियल लग रही हैं। अब मैं आपको ये 2 एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, क्रिस्टोफर नोलन की टेनेंट मूवी में उन्होंने एक प्लेन क्रैश करा दिया। You want to crash a plane, but not from the air. No, it's so dramatic. एंड वो चीज उन्होंने रियल में की, CGI यूज करना नहीं जरूरी समझा, बिकॉज उनको चाहिए था कि वो रियलिटी में जैसा दिखेगा वैसा वो विजुअल इफेक्ट्स में कभी फील आएगा ही नहीं। Even if it's a miniature, even if it's something very fake, but something real on camera, I think it gives you a better result. एंड सेकंड मूवी का अगर मैं एग्जांपल दूं, आदि पुरुष, द डिजास्टर ऑफ 2023। उस पूरी मूवी को ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लिया गया, उसमें सब कुछ CGI का यूज किया गया, सो उसमें इतना रियल फील नहीं आया। सो दिस इज व्हाई स्पेशल इफेक्ट्स आर नेसेसरी। एंड स्पेशल इफेक्ट्स में अगर हम लोग टॉम क्रूज को ना लाएं तो कैसे चलेगा? टॉम क्रूज मोस्टली मूवीज में बोलते हैं कि उन्होंने ये रियल किया, वो रियल किया। Tallest building on the planet, the Burj Khalifa in Dubai, and we're filming a scene where Tom Cruise is climbing on the outside of the building. एंड वो सारी चीजें वो रियल करते हैं, लेकिन जब आप बाद में देखते हो तो आपको लगता है ये रियल में नहीं था, इससे काफी कुछ अलग से आपको दिखा। तो डेफिनेटली हार्नेस होता है, सब कुछ होता है, बट वो रियलिटी में होता है। एंड टॉम क्रूज काफी ज्यादा चीजें रियल लाइफ में करते हैं, मतलब स्पेशल इफेक्ट्स में करते हैं, एज कंपेयर टू CGI एंड ऑल द थिंग्स। मतलब उन्होंने फाइटर जेट उड़ा लिया, उन्होंने बुर्ज खलीफा पे स्टंट कर लिया, उन्होंने अपनी लास्ट मूवी जो मिशन इम्पॉसिबल थी, उन्होंने क्लिप से हैंग करके मतलब प्रॉपर चीज कर लिया। वो सब कुछ CGI या फिर VFX के थ्रू हो सकता था, बट उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स चूज किया, बिकॉज जब वो चीजें स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू आप करोगे आपको काफी ज्यादा रियल फील आएगी। अब बात करते हैं VFX की, विच इज कॉल्ड विजुअल इफेक्ट। अब विजुअल इफेक्ट्स का काम तब आता है जब हम लोग स्पेशल इफेक्ट्स, जैसे कि मैंने टॉम क्रूज का एग्जांपल लिया लास्ट में कि वो हार्नेस के थ्रू चीजें करता है, तो वो एक फ्रेम रिकॉर्ड हो गया है। अब उस फ्रेम में कुछ चीजें हटाना, कुछ चीजें ऐड करना, दैट इज VFX। अब काफी लोग VFX और CGI को सेम समझ लेते हैं, बट उसको अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बात करने वाले हैं। जो टॉम क्रूज ने एक स्टंट परफॉर्म किया, उसके अंदर अगर कुछ चीजें रिमूव करी और कुछ चीजें ऐड ऑन करी, तो वो VFX के अंदर आएगा, वो CGI के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जब क्रिएटर्स मतलब बोलते हैं कि रियल में किया है, And everything you see in this film, obviously it's for real. तो उन्होंने रियल में किया होता है, वो केवल VFX से इंप्रूव किया होता है। जैसे क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर मूवी आई थी, तो उसमें हर चीज रियल वो कर रहे थे। सो उन्होंने डेफिनेटली वो चीजें रियल में करी थी। उन्होंने तो VFX भी बोला था कि वो नहीं यूज करे हैं, एंड शायद से उन्होंने नहीं यूज किया भी था, क्योंकि मैंने ओपेनहाइमर 3 बार देखी है, मतलब 2 बार थिएटर में देखी थी, एक बार अभी जब OTT पे आ गई तब देखी, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक मूवी। एंड आजकल ज्यादातर जो VFX होते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट्स में होते हैं, जैसे कि ओपेनहाइमर IMAX की उस फिल्म पे शूट
हुआ था, सो मुझे उसका प्रॉपर नहीं याद आ रहा है, बट उस पर इतना पॉसिबल नहीं होता है, बट डिजिटली काफी अच्छे से पॉसिबल हो जाता है। एंड जेम्स कैमरन की अवतार 2 मूवी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वीएफएक्स, क्योंकि उसमें पूरा वर्ल्ड ही वीएफएक्स था एंड डेफिनेटली उन्होंने काफी कुछ रियल लाइफ में शूट किया था, उसके बाद उसको वीएफएक्स में किया। अगर आप लोग देखोगे बिहाइंड द सीन ऑफ द अवतार 2, उसमें देखोगे ब्लू कपड़े पहने हैं ऑल थ्रू, एंड उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया है। सो दैट्स व्हाट विजुअल इफेक्ट्स कॉल्ड। एंड उसको अगर आप सोचोगे वो विजुअल इफेक्ट था, वो सीजीआई बिल्कुल भी नहीं था। अब विजुअल इफेक्ट्स को सीजीआई से कंफ्यूज मत होना, वो दोनों सेम नहीं होते हैं। एंड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं सीजीआई का, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। एंड सीजीआई को वीएफएक्स से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। बहुत लोग सीजीआई वीएफएक्स सब कुछ एक समझते हैं। सीजीआई इज फुल्ली कंप्यूटर जनरेटेड लाइक आदि पुरुष। और मैं बार बार आदि पुरुष का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सीजीआई भी ढंग से नहीं किया था। मैं लिटरली वो मूवी देख रहा था, क्या मतलब बनाया था, डार्क सब कुछ, क्योंकि उन्होंने सीजीआई भी ढंग से नहीं यूज किया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि 700 करोड़ के बजट में अगर 500 करोड़ तुम लोग स्टार्स को दे दोगे तो बाकी किसके लिए बचेगा। आई एम नॉट गोइंग टू दैट, डेफिनेटली वो एक काफी बड़ा सेगमेंट है, बट आदि पुरुष फॉर द एग्जाम्पल ऑफ सीजीआई, दैट्स नॉट वीएफएक्स। आदि पुरुष को वीएफएक्स से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, वो टोटली सीजीआई था। लाइक उन्होंने मतलब पूरा का पूरा फ्रेम था वो बनाया था कंप्यूटर पे ही, वो गए नहीं थे शूट करने। इफ वो वहीं पे जाते कि राम सेतु पे जाके वो शूट कर रहे हैं और उसके बाद उससे उसको इंप्रूव कर रहे हैं, तो वो एक बहुत डिफरेंट चीज होता एज कंपेयर टू कि तुम बस ब्लू एंड स्क्रीन पे शूट कर रहा, कटआउट निकाल के वो डाल दिया। अब तुम लोग वीएफएक्स में ग्रीन मतलब डेफिनेटली ग्रीन स्क्रीन से कटआउट निकाला जाता है ऑल थ्रू, बट डेफिनेटली वीएफएक्स जो होता है, वीएफएक्स में वो वहां पे रियल लाइफ का चीजें ऐड ऑन होता है। डेफिनेटली जब दो लोग बात कर रहे हो तो एक साइड से ग्रीन स्क्रीन पे दूसरा रियल लाइफ में, तो वो कटआउट निकाल के वो दैट वर्क की अगर तुम जितना रिफाइन कर दोगे वो अच्छा लगेगा। बट अगर तुम पूरा ग्रीन स्क्रीन का सेटअप सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड बना रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब जब भी कोई डायरेक्टर बोलेगा कि उसने अपनी जो स्टंट है वो परफॉर्म किए, तो समझ लेना कि हाँ उसने परफॉर्म किए, वो वीएफएक्स से इंप्रूव हुआ है, बट वो सीजीआई नहीं है। अगर वो सीजीआई होगा तो आपको देखने में डेफिनेटली पता चल जाएगा। एक सीजीआई शॉट एंड वीएफएक्स शॉट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। रियल लाइफ शॉट ब्रो, रियल लाइफ में एक अलग एक्सपीरियंस आता है, एंड जो कंप्यूटर जनरेट होता है वो एक टोटली अलग एक्सपीरियंस होता है। मतलब अगर आप देख के बता सकते हो, अनलेस और अनटिल कोई सीजीआई आर्टिस्ट एकदम मास्टर कर लिया हो लाइक एवेंजर्स, तो वो अलग लेवल का चीज हो गया प्रॉपर। बट एक कंप्यूटर जनरेटेड और एक वीएफएक्स में काफी अच्छे से आप पता लगा सकते हो कि ये वीएफएक्स इसमें हुआ है एंड इसके अंदर सीजीआई हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो फिल्म मेकिंग एंड ऑल थ्रू में, तो आप बहुत इजीली देख के पता लगा सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेटली आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, देन यश प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जरूरी हैं या फिर हम लोग सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड करें? सो इसका भी मैं बहुत अच्छा तुम लोगों को सोल्यूशन देता हूं। सो आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं वो काफी ज्यादा लेजी हो गए हैं। मतलब एक प्रोडक्शन हाउस से पैसा उठा लिया एंड उसके बाद बस उन्होंने एक स्क्रिप्ट राइटर से स्क्रिप्ट उठा लिया एंड उसके बाद ग्रीन स्क्रीन पे शूट करके खत्म कर दिया। एक्टर्स भी लेजी हो गए हैं, लाइक 60 डेज दिए अक्षय कुमार की तरह। सो उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो एक डेस्टिनेशन पे ट्रेवल करें एंड उसके बाद चीजें करें। लाइक कुछ एक्टर्स हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, वो प्रॉपर सेट्स क्रिएट करते हैं, प्रॉपर चीजें करते हैं, लाइक जवान इज अ गुड एग्जाम्पल। तो भाई उसमें टाइम भी लगता है। मतलब प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पे जाओगे तो टाइम लगेगा एज कंपेयर टू सीजीआई पे ब्रो, इतना टाइम नहीं लगता है। कंप्यूटर जनरेटर होता है उसमें मतलब एक्टर का इतना टाइम लगेगा, उसके अंदर डायरेक्टर का उतना टाइम लगेगा, तो एक्टर की फीस कम हो जाती है। सो मूवी का बजट थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि एक्टर डेज के अकॉर्डिंग होते हैं। अक्षय कुमार 60 डेज देते हैं, 70 डेज एंड 100 करोड़ चार्ज करते हैं। सो अगर मतलब अक्षय कुमार के केवल 30 डेज चाहिए उनको, तो 30 डेज में एक डेस्टिनेशन पे जाके वहां सेटअप लगा के वो सब करना इज अ बिग टास्क। मतलब एंड वो एज अ सीजीआई उनको बुला के करवाना इज अ वेरी स्मॉल टास्क कि वो कर लिया उसके बाद वो डाल दिया, क्योंकि उनकी डेट्स भी बहुत लिमिटेड होती हैं। तो आजकल के फिल्म मेकर है जो इसी वजह से लेजी हो गए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे फिल्म मेकर्स भी हैं जो रियल लाइफ में सारी चीज़ें परफॉर्म करना करते हैं। फॉरेन में अगर मैं बात करूँ तो क्रिस्टोफर नोलन इज अ बिग एग्जाम्पल। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो राजकुमार हिरानी, मतलब कैसे वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें कि मैं इस पंजाब में गया, मैंने टंकी देखी, फिर मैंने टंकी मूवी बनाई। जहाँ ये घर आप देख रहे हैं उसके ऊपर ये इतना बड़ा जहाज सीमेंट का बना हुआ है, उसके अंदर पानी की टंकी ही होती है। पर ये मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उससे मुझे लगा इसमें कुछ कहानी है, शायद कुछ कहानी है। फाइनली तो वो लेते भी 5 साल हैं ब्रो एक मूवी बनाने के लिए, दैट्स अ थिंग। सो प्रैक्टिकल एंड सीजीआई में यही सबसे ज्यादा डिफरेंस है। भाई एक्टर्स की डेट नहीं मिल रही है तो सीजीआई ही करोगे ना, मतलब ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास कि उनको ट्रैवल करा के ले ही नहीं जा सकते। उसके बाद जो मतलब अच्छे होते हैं वो प्रॉपर एक्टर्स की डेट भी लेते हैं, स्क्रिप्टिंग भी खुद करते हैं, राइटिंग भी खुद करते हैं, एडिटिंग भी खुद करते हैं, देन एक अच्छा मूवी का आउटपुट आता है। सो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर प्रैक्टिकल। इफ मैं आज अपनी कोई मूवी बनाऊंगा मैं प्रैक्टिकल चीजें करूंगा। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजों में भरोसा रखता हूँ एज कम्पेयर टू अगर वो वीएफएक्स और सीजीआई के साथ आ रहा है, सो दैट इट्स नॉट रियल, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता है ऑडियंस के। सो माई ओपिनियन इज इफ तुम भी कुछ बना रहे हो ट्राई करो उसको एक शूट करने का, उसके बाद तुम
VFX कर दो बट CGI करने का बिल्कुल मत ट्राई करो, अनलेस और अनटिल तुम्हें कुछ वॉल्केनो भैया चाहिए कि वॉल्केनो ऊपर से दग रहा है एंड ऑल दैट शिट, तो वो तुम अलग चीज़ है। बट वॉल्केनो भी तुम जाके कहीं पे कर सकते हो, एक शूट की वॉल्केनो है, उसके बाद वो लावा वगैरह निकल रहा है, वो तुम VFX के थ्रू ऐड कर सकते हो। दैट्स मतलब स्पेशल इफेक्ट्स में वहाँ पे जाके हमने शूट किया, VFX से हमने ऐड कर दिया। एंड CGI अगर वही होता तो वॉल्केनो उसका लावा दोनों कंप्यूटर पे ही बनते। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन SFX, VFX एंड CGI। आई गेस तुम लोग ये चीज समझ गए होगे। एंड बताना इफ तुम लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर दूंगा। एंड तुम मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो। एंड अपना ओपिनियन देना डेफिनेटली मत भूलना कि तुम्हें किसमें क्या नया सीखने को मिला। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत चीज बोला है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालना, तुम मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो। एंड इसी के साथ इस वाली वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर दो प्लीज, सब्सक्राइब कर दो, मतलब इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग थिंग, थोड़ा सा चैनल को ग्रो करना है। सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।